इन कंपनियों के शेयरों में किया है निवेश तो रहें सावधान। इजराइल हमास लड़ाई के चलते इनके शेयरों में आ सकती है गिरावट। इंडियन स्टॉक्स मार्केट में 9 अक्टूबर को गिरावट आई, लेकिन इजराइल हमास लड़ाई की वजह से बाजार में डर का माहौल नहीं दिखा, इसलिए कोई पैनिक सेलिंग भी नहीं हुई। लेकिन अगर यह लड़ाई आगे जोर पकड़ती है तो उन कंपनियों पर असर दिख सकता है जिनका बिजनेस इजराइल में है या जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इजराइल से जुड़ी हैं। इस सूची में कई इंडियन कंपनियां शामिल हैं, इनमें कई सेक्टर की कंपनियां हैं। मनी कंट्रोल ने इस सूची में शामिल कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश की है। इससे इन कंपनियों के इन्वेस्टर्स शेयरों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इससे वे सही फैसले लेकर खुद को बड़े लॉस से बचाने के भी उपाय कर सकेंगे। लड़ाई शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं। यह लड़ाई उग्र होती दिख रही है। इजराइल ने हमास के सफाये का संकल्प जताया है। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इन फार्मा शेयरों पर दिख सकता है दबाव। इंडिया की कई फार्मा कंपनियां हैं जो सीधे तौर पर इजराइल से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन ये कंपनियां अपनी दवाओं का एक्सपोर्ट इजराइल को करती हैं। इनमें कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपेन और टोरेंट फार्मा सबसे ऊपर है। अगर यह लड़ाई लंबे समय तक चलती है तो इन कंपनियों के निर्यात पर असर पड़ सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के शेयरों में 10 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली। दोपहर 12:14 पर इसका प्राइस 0.5% की कमजोरी के साथ 5,460 रुपए था। एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 25% रिटर्न दिया है। फार्मा कंपनी सन फार्मा के निवेशकों को हालात पर नजर रखने की जरूरत है। इसकी सब्सिडरी टैरो फार्मा इजरायली कंपनी है। टैरो फार्मा कह चुकी है कि इजराइल पर हमास के हमलों का असर उसके बिजनेस पर पड़ सकता है। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक है। यह कई देशों को दवा एक्सपोर्ट करती है। हालांकि कंपनी के कुल रेवेन्यू में टैरो फार्मा की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा नहीं है। सन फार्मा के शेयरों में 10 अक्टूबर को तेजी दिखी। 12 बजे शेयर का प्राइस 0.16% की मजबूती के साथ 1,124.90 रुपए पर था। सन फार्मा के शेयर ने एक साल में करीब 19% का रिटर्न दिया है। अदानी पोर्ट्स इजराइल में हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करती है। अदानी पोर्ट्स के शेयरों पर इस लड़ाई के शुरू होने के बाद दबाव देखने को मिला है। 9 अक्टूबर को यह शेयर करीब 5% गिरा था। कंपनी ने कहा है कि वह हालात पर करीबी नजर रख रही है। उसने कहा कि वह अपना कामकाज जारी रखने के प्लान पर काम कर रही है। अभी अदानी पोर्ट्स के कुल कार्गो वॉल्यूम में हाइफा की हिस्सेदारी 3% है। 10 अक्टूबर को अदानी पोर्ट्स के शेयरों में तेजी दिखी। दोपहर में इसका प्राइस 2.54% की तेजी के साथ 810 रुपए था। TCS इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इजराइल में इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। इसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स इजराइल के हैं। इजराइल में इसके 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी का कहना है कि वह हालात पर करीबी नज़र रख रही है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सुरक्षा को लेकर भी प्लान बना रही है। TCS के स्टॉक में 10 अक्टूबर को कमजोरी देखने को मिली। इसका प्राइस 0.40% गिरकर 3,623 रुपये था। एक साल में इस स्टॉक ने निवेशकों को 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। HPCL और BPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो ऑयल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। यह इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। इंडिया अपनी जरूरत के 85% तेल का आयात करता है। इसका काफी बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व के इलाकों से होता है। हालांकि अभी इसकी संभावना कम दिख रही है। पेंट कंपनियों के शेयरों पर रखें नजर। इजराइल फिलिस्तीन क्राइसिस की वजह से ऑयल की कीमतों में उछाल है। अगर ऑयल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं तो पेंट कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ेगा। इसकी वजह है कि पेंट बनाने में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, कंसाई नेरोलैक पेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने को मजबूर होना पड़ सकता है। अगर ये कंपनियां कीमतें नहीं बढ़ाती हैं तो उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। ऐसे में उनके शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है या वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत के बाद लेना चाहिए।